उत्तर प्रदेश में जहां बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, यानी स्कूल में जो शिक्षक हैं, जो प्राचार्य हैं, जो माँ साहब है, मास्टर साहब हैं, वो जब पहुंचेंगे तो उनको डिजिटल अटेंडेंस लगानी होगी। इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। स्कूल परिसर के अंदर ही 2 टैबलेट्स रखे गए हैं। लेकिन इस पूरे मामलों के बाद आप देखिए विरोध है, शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी के 6 लाख शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर एक तरफ सख्ती बरती जा रही है तो दूसरी तरफ शिक्षकों का आक्रोश इस फैसले को लेकर व्याप्त है। 3 दिन तक हाजिरी ना दर्ज कराने पर वेतन भी रुकेगा। बाराबंकी में 9000 टीचर्स की सैलरी रुक गई है। डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाने पर 3 दिन का वेतन रोका गया है। यूपी में भी सभी शिक्षकों का डिजिटल अटेंडेंस जरूरी है। प्रेरणा ऐप है जिसको सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है और प्रेरणा ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। स्कूल खुलने से 15 मिनट पहले और खत्म होने के 15 मिनट बाद, यानी आपको डिजिटल तरीके से अपनी अटेंडेंस यहां पर मार्क करनी है, इन और आउट मार्क करना है। हर स्कूल में डिजिटल अटेंडेंस के लिए 2-2 टैबलेट्स की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी मामले को लेकर आप देखिए शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ विभागों की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अब आपको टाइम से स्कूल पहुंचना होगा। इससे कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे सुधरेगी। लेकिन आप देखिए इसके विरोध में भी शिक्षक हैं। डिजिटल अटेंडेंस को क्यों अनिवार्य किया जा रहा है, इसको लेकर शिक्षकों में भी आक्रोश व्याप्त है। तो जब से फैसला सामने आया तब से शिक्षक जो है वो काफी ज्यादा नाराज थे, उद्वेलित थे, सड़कों पर भी उतरे वो हैं। इसके अलावा जिला अधिकारी या विभाग से जुड़े अधिकारी भी लगातार उन लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बयान आए हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, सुनिए जरा। हम लोगों ने 8 तारीख को प्रांतीय नेतृत्व के आदेश पर, आह्वान पर यहाँ पर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिया था जिलाधिकारी उन्नाव के माध्यम से, और हम लोग अब उसके बाद अपने प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी जनपद से जो प्रदेश के 75 जिले हैं वहाँ किसी से भी अटेंडेंस नहीं जा रही है। अटेंडेंस का हमारा विरोध नहीं है, हम अटेंडेंस देना चाहते हैं, लेकिन अटेंडेंस के पूर्व जो हमारी मांगें हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, उसको शासन से दूर करने के लिए कई सालों से प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में इसलिए हैं कि हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको पहले पूर्ण किया जाए और गैर शैक्षणिक सभी कार्यों को बंद किया जाए, जिससे कि हम शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। ऑनलाइन उपस्थिति का पूर्णतः विरोध करता हूं। जब तक हमारी मूलभूत मांगें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम संघर्षरत रहेंगे और किसी भी कीमत पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देंगे। तो दोनों ही पक्षों को भारत एक्सप्रेस ने आपको सुनाया। देखिए एक तरफ पूरा देश जो है डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और इसी क्रम में शिक्षा का स्तर सुधरे, इसको लेकर सरकार की तरफ से, विभागों की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, प्रेरणा ऐप को लॉन्च किया गया। लेकिन इसके पीछे जो आक्रोश है शिक्षकों का वो क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ जुड़े हैं। अनुज, लगातार आप शिक्षकों से भी मिल रहे हैं, अधिकारियों से भी आपकी मुलाकात है, दिक्कत क्या है? शिक्षकों का हंगामा बरपा है, उसको देखकर तमाम तरह जो मतलब मंडल स्तर के लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में इसका व्यापक रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार डिजिटल को बढ़ावा दे रही है और प्रदेश सरकार की मंशा है कि डिजिटल के जरिए एक्चुअल स्थिति जो है शिक्षा विभाग की वो पता चले। सवाल 2 हैं। पहली बात तो स्कूल खुल रहा है, समय पर आने पर क्या दिक्कत है, क्योंकि उसी समय सभी को आना है। 7:45 से लेकर 8:30 तक की ढिलाई भी दी गई। और दूसरी ओर सरकार का ये रजिस्टर से लेकर ऑनलाइन इसलिए किया गया है कि मतलब चीजें ये पता चले कि आखिर स्कूल में शिक्षक कितने हाजिर होते हैं और कितने बच्चे को, जो बच्चे जब प्रेजेंट होते हैं उनकी मूलभूत क्या उनकी क्या मतलब उपस्थिति है। तो ये पूरा एक डिजिटल के तौर पर शिक्षा विभाग में जिस तरह से पहले गैर हाजिरी और बच्चों को ना आना था तो उसको देखकर रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पर जो शिक्षक जो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों का कहना है कि हमारी मूलभूत जो सुविधाएं, जैसे कि हमारे दूर पढ़ते हैं, ग्रामीण इलाकों में स्कूल पढ़ते हैं, आने में ट्रैफिक यातायात की समस्या होती है। दूसरी ओर हमें जो टैब दिए गए हैं अभी तक उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि हम सीख सकें। और थर्ड की है कि ग्रामीण गांव इलाकों में सर्वर की समस्या होती है, नेटवर्क की समस्या होती है, जिससे काफी समस्याओं को दिक्कत पड़ेगी, जिससे कि अगर सही समय पर नहीं जा पाए तो वह एब्सेंट भी हो सकता है। तो इसी को लेकर तमाम तरह के उनके अपना एक आक्रोश है और जिसको लेकर लगातार कड़े विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अनुज, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, अभिभावकों से भी जुड़ा है, स्टूडेंट से भी जुड़ा है, छात्र छात्राओं से जुड़ा है
और देश की एक बड़ी वर्कफोर्स है हमारे शिक्षक। आपको नहीं लगता, क्योंकि अब तो हम इस जमाने में आ गए हैं, डिजिटाइजेशन का ये दौर है, प्रदर्शन, राशन, कोई भी किस्त हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं, जगह जगह यूपीआई पेमेंट के जरिए हम लोग इतने डिजिटाइज हो गए हैं, इतने सक्षम हो गए हैं। आप क्या मेन प्रॉब्लम क्या कुछ आई समझ में, और क्या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इन लोगों को, शिक्षकों को कैसे टैबलेट्स का संचालन करना है, इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई क्या? देखिए रोहित, यही सवाल है कि अब सवाल उठता यह है कि समय एक है स्कूल का, आने में आखिर शिक्षकों को दिक्कत क्या हो रही, क्या परेशानी क्या हो रही, क्योंकि आना उसी समय पे बच्चों को भी है और टीचर को भी है, उसी समय पे जाना भी है और आना भी है। और सवाल की सरकार की मंशा है कि जब ऑनलाइन हमने डिजिटलाइजेशन किया है तो ऑनलाइन आने में समस्या क्या हो रही, क्योंकि उससे पीछे कई सारी शिकायतें ये थी कि रजिस्टर जो मेंटेन होते थे तो कहीं ना कहीं एब्सेंट रहते थे, या शिक्षक नहीं आते थे, बच्चे भी नहीं आते थे। और सरकारी स्कूलों का तो हाल बेहाल तो आप खुद जानते रोहित कैसा रहा है। तो अब ये योगी सरकार की मंशा है कि डिजिटल करने से सबसे बड़ा फर्क ये होगा, रजिस्टर कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, शिक्षकों की जो मनमानी थी वो खत्म हो जाएगी। जो बच्चे आ रहे हैं तो असल रिकॉर्ड हमारे कितने बच्चे मतलब एजुकेट हो रहे हैं, कितने बच्चे एजुकेशन लेने आ रहे हैं, स्टूडेंट कितने पहुंच रहे हैं, और टीचर की हाजिरी गैर हाजिरी का भी ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं, हमारे इतने टीचर आ रहे हैं। तो ये सरकार की एक ये मतलब कहते व्यवस्था है शिक्षा विभाग के सुधार को लेकर, जो कि अभी तक तमाम तरह की गैर हाजिरी को लेकर तो आती थी कि बच्चे पहुंचते नहीं है, टीचर पहुंचते नहीं है। और देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी अब डिजिटलाइजेशन है, लोग नौकरी करने जाते हैं, समय से पहुंचते हैं। पर इनकी सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि अलग इनके साथ शिक्षा देने के साथ साथ और अदर काम भी कराए जाते हैं, जैसे जनगणना हो, कोई मान लीजिए बड़े वीआईपी मूवमेंट आ रहे हैं वहां पे इनका जाना हो, पोलियो ड्रॉप उड़ाना हो, या बीएलओ की मीटिंग हो उसमें जाना, मतलब शिक्षा से इतर हट के अन्य काम भी लिए जाते हैं। तो कह रहे ऐसे में हम किस तरह वहां स्कूल पहुंचेंगे, कैसे अपने मतलब प्रेजेंट और इन आउट करेंगे। और दूसरी चीज ग्रामीण दूर दिलाज के इलाके हैं, यातायात कभी प्रभावित रहता है, बारिश और बाढ़ का मौसम अभी फिलहाल तो है ही है, और दूसरी ओर अभी तक ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम कैसे वहां तक जाएंगे। और दूसरे सर्वर की भी प्रॉब्लम बता रहे कि नेटवर्क कभी कभी स्लो अप एंड डाउन रहता है, तो ये भी काफी मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। तो इनका कहना है कि कुछ हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी सरकार सुने, अगर नहीं सुनते हैं तो सुनिए 15 जुलाई को मंडल स्तर पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन होगा, और 29 जुलाई को लखनऊ के जो महानिदेशक कार्यालय है उसका बड़े स्तर पर घेराव किया जाएगा। अभी फिलहाल डीएम स्तर का ज्ञापन सौंपा जा रहा है और जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये एक बड़ा रूप अख्तियार हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं उन पे काफी व्यापक असर देखने को मिल रहा है, काफी विरोध देखने को मिल रहा है, काली पट्टी बांध के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हालिया उन्नाव बाराबंकी के जो बीएसए थे उन्होंने साफ तौर पर इन 3 दिन के ना आने पर शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। इसका इंपैक्ट नेगेटिव ना जाए शिक्षक, क्योंकि समाज के सुधारक भी हैं, समाज के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी भी है, और इसीलिए सरकार अगर कह रही है डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़िए तो बेहतर भी रहेगा। बहुत धन्यवाद, आपका नजर आप बनाए रखिएगा।